निकालो शीट, निकालो शीट, डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 करनी है डिस्कस, है ना? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। तो E3 मेरे को डाउट हो गया। E3 वो कल इस तरह का सवाल किया ही था हमने ना। पहले के निकालना पड़ेगा, फिर वो टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, और फिर ड्रॉ करके एरिया निकालना है अपने को। तो बताना है क्या? हो गया, आ गया मतलब, है ना? चलो, इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16 से करना है शायद, है ना? 18 से करना है, 18 से करना है ना? तो 18 में को डाउट हो। 18 में तो ये है, सारे रीजन बनाने पड़ेंगे अपने को ना। ये जो भी रीजन दिए हैं इनको बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मालूम पड़ेगा कि भाई हमें लिखा है ना, रीजन एरिया बाउंडेड बाय द रीजन consisting of the points satisfying this area of the region bounded by region consisting of the points this। तो ये इनको निकाल सकते हैं अपन, जैसे y इज क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म है कि x √2 से माइनस √2 के बीच में होगा। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो आप। वो वैसे y जो है हमारे पास, हम चाहते हैं ये ट्रू हो, तो पहले इक्वलिटी को ड्रॉ कर लो। इक्वलिटी को ड्रॉ करने के लिए इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अच्छा सवाल है ये, 2 आ गए, इसमें सर्कल आ गया एक, और सर्कल का सेंटर 0,0 है, और रेडियस हमारे पास √2 यूनिट है ना। तो ये सर्कल बन जाएगा इस तरह से ना। अब इसमें हमें वो पोर्शन चाहिए कि जो ये √2,0 है हमारे पास, दिस इज √2,0। तो इसमें नो डाउट अगर मैं ये ड्रॉ करता, तो इसमें ओरिजिन रख के देखो आप। सो ओरिजिन क्या कर रहा है, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ड्रॉ तो हमें ये करना है। अब इसमें हमें ये पता है कि यहाँ वाई, क्योंकि हम चाहते हैं ये तो नॉन नेगेटिव है, तो अगर ये नॉन नेगेटिव होगा, जैसे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है शायद इसको ना। हाँ, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अंदर वाला पोर्शन आ गया मतलब है नहीं, अंदर वाला पोर्शन आ जाएगा मतलब ऐसे। और हालांकि वाई नेगेटिव भी हो सकता है इसमें, ये नीचे वाला भी आ सकता है, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है, भले वो सर्कल के बाहर है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे हमें दिख रहा है कि एक्स तो √2 से माइनस √2 के बीच में होगा, उससे बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन अगर वाई नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ को एक्स लूँ और वाई को यहाँ ले लूँ, तो इस पॉइंट का जो एक्स है वो -√2 से √2 के बीच में होगा, लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा उसको, है ना? तो ठीक है, लेकिन वो हम ये बोल सकते हैं बाहर वाला भी आ सकता है, तो ये सर्कल के अंदर वाला या बाहर वाला आ गया मतलब, है ना, जिससे भी है। इसके बाद जो है हम फिर अगर ध्यान से देखें, तो सेकंड एक और है मतलब हमारे पास, सेकंड एक इनइक्वालिटी हमारे पास और है ना, तो उसको ड्रॉ कर दो आप। तो उसको ड्रॉ कर देंगे हम। तो इसमें सेकंड वाला हमारे पास है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो इसमें ये पैराबोला है, तो इसको पहले क्या करो, सर्कल के साथ खोल कर लो।
हम जानते हैं ऐसे बनने वाला है, ये यूं बनने वाला है ना, लेकिन वो कहाँ कट करेगा ताकि डायग्राम अच्छा बनेगा, इसलिए इसको पहले सोल्व कर लो सर्कल के साथ। तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह एक्स रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो हो गया, तो दैट इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो हो गया। तो ये आ गया एक्स बराबर वन आ गया। एक्स बराबर माइनस टू तो हो नहीं सकता है ना, तो मतलब माइनस टू पे कट नहीं करेंगे ना वो, तो ये रूट टू है तो वन कहीं मैंने यहाँ बना दिया, तो एक्स बराबर वन यहाँ आ गया मतलब। तो ये पैराबोला आ जाएगा इस तरह से ना, ये पैराबोला इस तरह से आ जाएगा ना, तो ये इस तरह से जो है हमने ये डायग्राम बना दिया। अब इसमें हम चाहते हैं भी जैसे कोई पॉइंट रख के देखो, जैसे दिस पॉइंट इज जीरो कमा रूट टू, तो जीरो कमा रूट टू रख के देखो उसमें, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, जीरो कमा रूट टू, तो नहीं, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना जीरो कमा रूट टू, जैसे ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इक्वलिटी का मतलब बाउंड्री आ गई। अब देखना है कि अंदर वाला है कि बाहर वाला है, तो वैसे तो हम जानते हैं पैराबोला के बाहर वाला है, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एस वन ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, मतलब तो बाहर वाला पोर्शन हो गया है। तो ये पोर्शन हो गया, ये वाला, ये तो बाउंड्री वाला पोर्शन हो गया, या फिर ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया है ना, ऐसा पोर्शन आ गया। इसके बाद अब लास्ट वाला बचा है हमारे पास, वाई अंडर रूट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। तो अंडर रूट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब अंडर रूट ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये ट्रू तभी होगा जब एक्स नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होगा, यानी हम चाहते हैं कि भैया इसके बराबर हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव है। तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भाई ये वाला जो है एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो एक्स अगर नेगेटिव तो स्क्वायरिंग कर दो उसके बाद, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अभी आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई भी यहीं से पास होगा देखो आप, क्योंकि बिकॉज दिस पॉइंट इज, ये दिस पॉइंट इज वन कमा वन, ये वन कमा वन है हमारे पास, समझ रहे हैं, ये पॉइंट वन, तो ये भी यहां से पास होगा। अब लेकिन ये डायग्राम बनता है ऐसे, ये डायग्राम इस तरह से बनता है ना, ठीक है ना, तो डायग्राम बनेगा इस तरह, लेकिन पास वहीं से होगा वो, तो ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ ऐसा आ जाए। अब हम चाहते हैं इसमें जो है, जैसे इस पॉइंट को देखूं अगर मैं यहाँ पर, दिस पॉइंट इज जीरो कमा रूट टू, तो जीरो कमा रूट टू सेटिस्फाई करेगा अगेन इसको ना, करेगा ना, तो बस इसमें ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना। तो सर्कल के अंदर का हो, इसके इधर वाला हो, तो ये वाला एरिया चाहिए बेसिकली, यू टू फाइंड दिस एरिया, फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए हमको, ये एरिया में व्हाइट प्लस येलो, ये वाला एरिया चाहिए ना। अब ये एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखो इसमें आप, ये दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्कल, दिस एरिया इज क्वार्टर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये एरिया अगर मैं निकालूंगा ना, जैसे अगर मैं ये देखूं भाई, मैं जैसे व्हाइट वाला एरिया को निकालना चाहता हूं, तो व्हाइट वाले एरिया के लिए मैंने एक तो ये वाला एरिया निकाल लिया, व्हाइट के लिए एक तो ये निकालूं और एक ही वाला निकाल लूं ऊपर वाला, तो दैट इज सेम एज दिस, वो देखो वो एरिया ये वाला ही है। अगर मैं जो रेड वाला एरिया है ना, रेड वाला इज सेम एज ग्रीन वाला, समझ रहे हैं भाई, ये तो डिफरेंस है भाई, यहाँ पैराबोला ये वाला है, ये इसकी एक्सिस है, और ये दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई। तो यहाँ देखो यहाँ ये पैराबोला है, और इस पैराबोला का अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालता, तो एक तो ये वाला आता, इस पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स का, अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालता तो एक तो ये आता, और एक ये वाला आता ना, एक ये वाला आता ना। तो ग्रीन प्लस ये जो वॉयलेट है, दिस प्लस दिस, ये इसके बराबर होगा। देखो आप सब सही बोल रहा हूं, बस वो एरिया उधर का निकालने की जगह इधर का निकाल दिया हमने, ये समझ रहे हैं आप भाई। इस डायग्राम को जो है ना, आप इस डायग्राम को अगर फील नहीं हो, इस डायग्राम को यूं कर दो आप, इस पैराबोला को यूं ऐसे कर दो, तो ये जो एरिया है ये तो आ जाएगा वो, समझ पा रहे हैं, बस हमें क्वार्टर ऑफ द सर्कल निकालना है बस, दैट इज वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर, आर इज रूट टू, तो वन बाई फोर पाई टू हो गया, वो टू पाई, दैट इज पाई बाई टू इज द आंसर। तो ठीक है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन वो ध्यान से देखा हमने, दैट इज एरिया निकालना बड़ा आसान हो गया। 18 19 में को डाउट हो, 19 में एस्ट्रोइड बन जाता है, यहाँ टी गायब कर दो आप, है ना, ये हम जानते भी ना किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, ये एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, वाई टू द पावर टू बाई थ्री एंड प्लस ए रेस टू पावर टू बाई थ्री। और इस डायग्राम का नाम जो हम जानते हैं, दिस इज एस्ट्रॉइड। ये डायग्राम ऐसा बनता है ना, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, वाई की जगह माइनस वाई लिखूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज एस्ट्रॉइड। ये मैंने टेंजेंट नॉर्मल के टाइम लिखाया था आपको ना, और इसका एरिया निकालने के लिए बस ये वाला एरिया निकाल लो और चार से मल्टीप्लाई कर दो,
अब ये एरिया निकालने के लिए अच्छा सवाल है, ये एरिया निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, दिस इज 4 टाइम्स और 0 to a में इंटीग्रेट कर दूंगा और यहां से मुझे मैं लिमिट लगा रहा हूं x की, तो dx मतलब मुझे y चाहिए यहां से, y इन टर्म्स ऑफ x, तो a रेस्ट टू पावर 2/3 माइनस x रेस्ट टू पावर सॉरी y रेस्ट टू पावर 2/3 सॉरी x रेस्ट टू पावर 2/3 और होल पावर 3/2 होल पावर 3/2, बस ऐसा। अब ये एरिया निकालना है मुझे, तो इसके लिए पुट कर दो आप x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, इसके लिए पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, यही था ना लिखा हुआ, बस ये पुट कर दो आप। तो पुट करने से सबसे पहले लिमिट चेंज कर लो, लिमिट आ गई 0 से π/2, बस अब वॉलिस फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये ऐसे कुछ आ जाएगा अच्छा सा और इसमें वॉलिस फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे a रेस्ट टू पावर 2/3 और ये कितना बनेगा a रेस्ट टू पावर 2/3, दिस इज cos स्क्वायर t, सही है, और होल पावर 3/2, मतलब इसको dx से dt निकाल लो, तो 3a cos स्क्वायर t और cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t dt, बस अब ये वॉलिस फॉर्मूला 0 से π/2 लिमिट आई गई और अच्छा खासा वॉलिस फॉर्मूला लग जाएगा इसमें ना। यहां से a रेस्ट टू पावर 2/3 बाहर निकाल लो, तो कैसे आएगा बाहर, a होकर बाहर आएगा वो, है ना, तो एक तो वो a हो गया और एक ये हो गया और एक 3 हो गया, तो दिस इज 3a स्क्वायर, सही है ना। अब 0 से π/2 की जगह 0 से π/2 आ गया। अब यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, लिमिट मैंने गलत लगा दी शायद, जब मैक्स ये ऐसा आएगा, लिमिट मैंने गलत लगा दी ना, जब x बराबर 0 होगा ना, जब x बराबर 0 होगा तो बेसिकली हमारे पास कितना आएगा, और t बराबर π/2 आएगा, ये π/2 आएगा, और जब x बराबर a होगा तो t बराबर 0 आएगा, लिमिट मैंने गलत लगा दी, 0 से π/2 आ गई, लेकिन अब इस माइनस साइन को हटा देंगे अपन और इस माइनस साइन से लिमिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने 4 कंसिडर कर लिया, ये कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, माइनस साइन कंसिडर कर लिया, ये सब बाहर आ गया ना। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन क्यूब और साइन क्यूब से साइन टू द पावर 4 t एंड दैट इज कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t, बस अब वॉलिस फॉर्मूला लगा देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। 20 में को डाउट हो, 20 में को डाउट, वो एक लीफ का एरिया निकाल लो बस और 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, वो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। x प्लस साइन एक्स का डायग्राम जानते हैं मन, ये फंक्शन में बनाया था मैंने, हो सकता है x माइनस साइन एक्स बनाया हमने, x माइनस साइन एक्स पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो एक लीफ का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 21 में को डाउट हो, 21 में को डाउट, 22 में को डाउट, ये एओडी की शीट में सवाल था हमारे, कॉम्प्रेशन 3 सवाल थे इस पर बेस्ड है ना, 3 सवाल थे इसमें, पूरा एक कॉम्प्रेशन था जो एक सवाल में आ गया है एओडी की शीट में, सेम डायग्राम बनता है जो डायग्राम यहाँ बनता है ना, बताना है किसको, हाँ तो वो ओएडी वाला कर रहे हो यार आप, तो एओडी का कॉम्प्रेशन तो करना चाहिए ना फिर आपको, सेम सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, उस वक्त भी मैंने बोला होगा कि ये बाद में फिर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट में, वहां भी बोला होगा मैंने, अगर किसी ने सुना होगा और उसको दिमाग में रखा होगा तो ना। तो बस डायग्राम बना दो आप 0 से π/2, बेसिकली ये लिखा हुआ है 0 से π/2 में फंक्शन मेरे पास है और आगे लिखा हुआ है f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसमें x को रिप्लेस कर दो आप π/2 प्लस एक्स से, इसमें x को रिप्लेस कर दो तो इससे आ जाएगा f ऑफ π/2 प्लस एक्स और प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसके इससे क्या मालूम पड़ेगा किसके अबाउट सिमेट्रिक है, π/2 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर ना वो फंक्शन जो पढ़ते हैं ना बहुत सारा बहुत ज्यादा काम आता है वो, बार बार वो इतना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां बहुत पढ़ाते हैं हम, इसलिए इतना बोलते हैं बार बार, अगर वहां मक्कारी करी होती ना हमने फिर हम भी मक्कार बन जाते, हम भी थोड़ी बोलते फिर बार बार आपसे से कि आपको इतना पढ़ाया था इतना पढ़ाया था, हम भी नहीं बोलते, वहां हमने भी घास काट दी होती फंक्शन में, तो ये आराम से प्यार से पढ़ा रहे होते आपको, अभी भी प्यार से पढ़ा रहे हैं, अभी भी ढंग से बता रहे हैं आपको ना, पहले बताने के बाद भी है ना। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट π/2 1, ये π/2 1 के अबाउट, यानी हमें π/2 से पाई में ग्राफ लाने के लिए उस fx के ग्राफ को π/2 1 के अबाउट क्या कर देंगे, सिमेट्रिक कर देंगे, जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक कर देंगे। और 0 से π/2 में डायग्राम हमारे पास है, 0 से π/2 में डायग्राम कौन सा है, 0 से π/2 में डायग्राम है साइन एक्स, तो ये डायग्राम बना दिया हमने साइन एक्स का, एंड दिस पॉइंट इज π/2 1। अब मुझे π/2 से पाई में डायग्राम चाहिए और वैसा डायग्राम चाहिए कि वो इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, तो इसका डायग्राम बनाना है आगे एक्सटेंड करके और मुझे इसके अबाउट सिमेट्रिक करना है। तो हम जानते हैं ये हमारे पास पॉइंट है, अगर मैं यहां से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूं तो जितना ये इधर नीचे आ रहा है उतना उधर क्या आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, दिस विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज π/2 1 के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया उसे आप। अब आगे के लिए डायग्राम चाहिए हमें, तो
तो आगे के लिए डायग्राम चाहिए हमें एफ एक्स इजिकल टू, आगे के लिए हमें चाहिए पाई से लेकर 2 पाई तक के लिए डायग्राम चाहिए, और उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो बस यहां से देख के इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रख दो आप, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस पाई या एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, एंड दिस विल कम आउट टू बी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि एफ एक्स पाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब याद आया होगा शायद, हो सकता है एओडी के शीट में ना, तो अब ये अब ये डायग्राम बनाए, इसको एक्स बराबर पाई के अबाउट सिमेट्रिक कर दो, तो ये पाई/2 है, तो ये 3 पाई/2 होगा यहाँ पर, वहां उस तरह की शेप आ रही है तो यहाँ इस तरह की शेप आएगी। तो अभी इसके अबाउट सिमेट्रिक करना है, इसके अबाउट सिमेट्रिक करके मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, ये ऐसा डायग्राम बन गया। वहां 3 सवाल पूछे थे इस पर उन्होंने ना, इसमें इंक्रीजिंग है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसे इसके बाद इंक्रीजिंग है, ये सब बस इसमें एरिया निकालना है हमें, तो 0 to पाई इंटीग्रेट करके डबल कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि 0 to पाई अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और इसके बाद का फंक्शन कैसे निकालूंगा, यहां तक का फंक्शन पता है मुझे, ठीक है हमने डायग्राम तो बना दिया, ये फंक्शन चाहिए अपने को, तो ये फंक्शन निकालने के लिए यहां से निकाल लेंगे अपने ना। हम देख रहे हैं कि हमें जब x 0 से पाई/2 में है, अगर x 0 से पाई/2 में है, तो अगर x 0 से पाई/2 में है तो पाई माइनस एक्स भी 0 से पाई/2 में होगा, और हमें पता है कि जब एफ एक्स का x 0 से पाई/2 में है देन वी कैन राइट एफ एक्स एज साइन एक्स। हमें सवाल में दिया हुआ है कि अगर x 0 से पाई/2 में है, एफ एक्स के अंदर जो x है वो अगर 0 से पाई/2 में है, तो फिर मैं एफ एक्स को साइन एक्स लिख सकता हूं। अब हमारे पास सवाल है कि ये डेफिनेशन हम तब यूज कर रहे हैं जब x पाई/2 से पाई में है, तो x अगर पाई/2 से पाई में होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से पाई/2 में ही होगी, और f के अंदर जो नंबर जा रहा है अगर वो 0 से पाई/2 में है तो उसके लिए मैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं ना। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का इस्तेमाल किया, उसमें मैंने लिखा x की जगह पाई माइनस एक्स, तो व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स, बस इसको इंटरचेंज कर लो, तो ये आ गया एफ एक्स बराबर 2 माइनस साइन एक्स, ये 2 माइनस साइन एक्स आ गया, ये 2 माइनस साइन एक्स आ गया, यानी ये जो इक्वेशन है दैट इज 2 माइनस साइन एक्स। मतलब 0 से पाई/2 इंटीग्रेट कर दो, 0 से पाई/2 में क्या कर देंगे, 0 से पाई/2 में इंटीग्रेट कर देंगे हम साइन एक्स को, एंड प्लस पाई/2 से पाई में क्या करें, पाई/2 से पाई में इंटीग्रेट कर दो 2 माइनस साइन एक्स को, और इसका डबल कर दो आप, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, ये तो पाई के इधर वाला है ना बस ये, पर इसको डबल कर देंगे, इंटीग्रेशन करना आसान है, तो ऐसे ये डायग्राम बना के निकाल लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट 23rd में को डाउट हो, 24 में को डाउट हो, 25 के S1 में को डाउट हो, S2 में को डाउट, S3 S4 में को डाउट, इसके बाद कौन सा था एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18 में को डाउट हो, वो तो एरिया से दिख रहा है फटाफट हमने डायग्राम बनाते ही ना, हो गया मेरे हिसाब से ना। 18 के बाद 23rd में को डाउट हो, 23rd में को डाउट, 23rd में इवन फंक्शन दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है एरिया बाउंडेड बाय x बराबर 0, y बराबर 0 एंड द एफ एक्स इज दिस व्हेन x इज नॉन नेगेटिव। तो एफ एक्स भी हमें नॉन नेगेटिव दे रखा है, पता नहीं है वो इवन कैसा है, ये पता नहीं है हमें, हमने तो रफ डायग्राम बना लिया, ऐसे डायग्राम बना लिया। अब ये x बराबर 0 हो गया, ये y बराबर 0 हो गया, ये एफ एक्स हो गया, तो एरिया तो x में है ना हमारे पास, तो हम 0 to x उसको इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से x अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो हमें एरिया दे रखा है 0 से x, अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो ये मुझे ये एरिया ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई x 0 से बड़ा है, एफ एक्स नॉन नेगेटिव है सवाल में दे रखा है, और हमें दे रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय x बराबर 0, y बराबर 0, एफ एक्स। अब वो आगे की लिमिट उन्होंने नहीं दे रखी क्योंकि एरिया वेरिएबल है ना भाई, वो भाई ये जो एरिया होगा जो हमें एरिया दे रखा है x³ प्लस x², ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें x बराबर 0 से x बराबर x तक निकाला है, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अगर हम x बराबर 0 से x बराबर पाई/2 तक निकाल लेते तो वो तो क्या आता, कुछ कांस्टेंट आता है एरिया, हो तो एरिया x में मतलब हम 0 to x इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको ना, और वो इंटीग्रेट एरिया क्या दे रखा है x³ प्लस x² दे रखा है हमें। पर अब यहां से मैं एफ एक्स निकाल लूंगा डिफरेंशिएट करके, लेबनिज थ्योरम लगा दो, तो दिस इज 3x² और प्लस 2x। अब लेकिन ये एफ एक्स आया कब है, क्योंकि ये डेफिनेशन वैलिड कब है जब x इज नॉन नेगेटिव, तो x नॉन नेगेटिव आ गया हमारे पास, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। मतलब इसके बाद हमने कहा ये तो हमें इधर डायग्राम मिला है ना। अब अगर ये इवन फंक्शन है, इधर में पता है इधर कैसे निकालेंगे, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, और क्या ना x, वो सी ऑप्शन कंफ्यूजन कर सकता है हमारा ना, क्योंकि सी में आगे x नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है जबकि वो गलत है। ये वो डेफिनेशन सी वाली डेफिनेशन ट्रू कब है, जब x 0 के बराबर 0 से बड़ा है, तो वो एकदम देखते ही हो सकता है वो सी वाला टिक कर दें हम, लेकिन उसमें x लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ है उसमें।
इसके बाद हो जाएगा अब तो मेरे हिसाब से, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डेस एक्स आ जाएगा, उससे मैं एफ डेस एन निकाल लूंगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 6x+2, ये ऐसा आ जाएगा 6x+2। बट इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे निकाल सकते हैं, हम निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। 24 में को डाउट हो? 24 में को डाउट? 25 में को डाउट? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 में को डाउट? थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। 28 के अंदर ये पैराबोला दिया हुआ है ना, मैं इसमें पैराबोला में लिखा हुआ है कि दिस इज एक्स बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली हमने ऐसा लिख लिया इसको, y स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस x बराबर 0। अब इसको अच्छा सा बनाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाएगा इसका ना। तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 1। ये पैराबोला है, इसके एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 1 है और टेंजेंट एट द वर्टेक्स x बराबर 1 है, और ये x बराबर 1 के लेफ्ट में बनेगा ना। तो दिस इज y बराबर 1, ये y बराबर 1 हो गया, ये x बराबर 1 हो जाएगा, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। और हमें मालूम पड़ रहा है कि x 1 से छोटा होना जरूरी है, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। डायग्राम यू बनेगा इसका मतलब। अब जब डायग्राम यू बनेगा तो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां वाई एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का x 0 होगा, तो इसमें x बराबर 0 रख दो आप। तो x बराबर 0 रखने पर क्या आ गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस माइनस 1 आ गया। तो एक बार तो y बराबर 2 आ गया और एक बार y बराबर 0 आ गया। तो डायग्राम ऐसा बनने वाला है, मतलब है ना, ये डायग्राम ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस कर्व। वो दे रखा है हमें, उसमें m पॉजिटिव है, लाइन का स्लोप जो है पॉजिटिव है हमारे पास। तो ये डायग्राम तो बना ही दिया हमने। अब हमें लाइन डायग्राम बनाना है y बराबर mx+2। तो इसमें हम ध्यान से देखें भाई, m कुछ भी हो, m तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। तो y इंटरसेप्ट 2 है, तो y इंटरसेप्ट ये 2 है, ये 2 है हमारे पास। तो और स्लोप हमें दे रखा है पॉजिटिव। डायग्राम ऐसा बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। और अगर ऐसा बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट निकाल लेंगे, दिस इज माइनस का 1/m, इसका y आ जाएगा माइनस 1/m। हम इस लाइन को और इस पैराबोला को सोल्व कर लेंगे, x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर। ये तो पैराबोला दिया हुआ था हमें और ये लाइन दे रखी थी, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो y बराबर वो तो 2 पता ही है हमें, यहां से x निकाल के रख देंगे इसमें। तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी y बराबर 2 और एक फैक्टर आएगा y my+1 बराबर 0। पर अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया दे रखा है मुझे ऑलरेडी, ये वाला एरिया मुझे निकालना है ना। तो इस एरिया को निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं आप चाहें तो ना। अगर एक साथ नहीं सोच पाए तो पहले इस एरिया को निकालने के बारे में सोच लो। अब ये एरिया निकालूंगा तो माइनस के 1/m से 0 कौन ज्यादा नेगेटिव है, लाइन। तो कर्व माइनस लाइन करूंगा। फिर आगे ऊपर देखें, यहां से यहां आने के बाद कर्व तो इस तरफ है, लाइन इस तरफ, अगेन कर्व माइनस लाइन। तो बस द रिक्वायर्ड एरिया 256 अपॉन क्या लिखा हुआ है वो 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/m से लेकर 2, लिमिट y की लगा रहे हैं हम। तो सबसे पहले dy लिख लिया करो यहाँ, ताकि याद रहेगा भाई ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y आएगा अब ना, मतलब मुझे दोनों में से x निकालना है ना। तो यहाँ पैराबोला में से क्या करना है, लाइन माइनस करनी है ना, c माइनस l, कर्व माइनस लाइन। तो दिस इज कर्व, तो ये हो गया माइनस लाइन, लाइन निकालनी है मुझे ना। तो लाइन निकालने के लिए क्या करें, लाइन में से क्या निकालना है, x निकालना है, माइनस लाइन में से x निकालना है। तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस साइन है, तो y माइनस 2 अपॉन m एंड दिस dy, ये हमें दे रखा है 256/3 के बराबर। ठीक है ना, मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, तो m के अंदर एक क्यूबिक बन जाती है ना, क्योंकि जिससे मैं लिमिट लगाऊंगा ना तो कहूंगी वाई स्क्वायर वगैरह, वाई क्यूब भी आएगा इसमें, और मैं y की जगह माइनस का 1/m रखने वाला हूं ना। तो इसमें अगर हम ये देखें, इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, बड़ी बात है नहीं अब इंटीग्रेट करना। इसमें अगर 1/m को t मान लिया जाए, 1/m को अगर मैं t मान लूं ताकि लिखना आसान हो जाएगा, और t में क्यूबिक बना दूं, तो ये ऐसा बन जाता है t³ प्लस 6t² प्लस का 12t माइनस का 504 बराबर 0। ये ऐसा आ जाता है ना, मतलब यहां से मुझे m निकालना, मुझे m है और वो मुझे बताया कि m पॉजिटिव है, तो मुझे m निकालने के लिए मुझे t निकालना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल मुझे लगाना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल में अगर मैं t बराबर 1 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, t बराबर 2 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं इसके फैक्टर कर लूंगा पहले, ताकि उससे मालूम पड़ जाएगा कैसे। जैसे मान लो हमारे पास ये ऐसे लिखा हो, कोई ऐसे लिखा हुआ भाई हमारे पास x³ जो भी कुछ है, मतलब ax³ प्लस का bx² माइनस का cx माइनस 6 बराबर 0 लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो मुझे हिट एंड ट्रायल लगाना हो तो मैं क्या रखूंगा, 6 के फैक्टर कर लूंगा मैं, 6 के फैक्टर 1 2 3 हो जाएंगे। तो मैं एक बार 1 रख के देखता हूं, एक बार -1, एक बार 2, एक बार -2, एक बार 3, एक बार -3,
हो सकता है हम x की जगह 1/2 रख के देखें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई, जब 3 फैक्टर आएंगे ना उनको मल्टीप्लाई करें, फिर 6 आना चाहिए हमारे पास, समझ रहे मेरी बात? तो वो सर इसे इसके फैक्टर कर लो अगर ले, वरना तो 1 2 3 रखो और t बराबर 6 सेटिस्फाई कर जाता है उसको, t इक्वल टू 6, और वो एक ही वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी। मतलब वो हमें सोचना पड़ेगा, नो डाउट, मैं तो सोचने का आधार बता रहा हूँ आपको। भाई अगर दिक्कत आया भाई 6 तक कैसे सोचा आपने, तो भाई इसके फैक्टर कर लो आप, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ जाएगा मुझे क्या क्या रखना है इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए। 504 को फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं और रख के देखूंगा, तो टी बराबर 6 रखूंगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, और टी बराबर 6 पर, टी बराबर 6 इज द ओनली रियल रूट विच विल सेटिस्फाई दिस, बाकी जो क्वाड्रेटिक बनेगा दोनों रूट इमेजरी आ जाएंगे उसके। तो टी बराबर 6 मतलब 1/m बराबर 6, व्हाट इज m, 1/6, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट 19 में को डाउट हो, 19 हो गया बताना है, वो तो डायग्राम से देख लो आप, नहीं वाह, डायग्राम से दिख जाएगा वो तो। 20 में कोई डाउट हो, 20 में करेक्शन है ना, मतलब वो एल एन के ए और बी सब काट दो, बस के पूछ लो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट एरिया इज 1/4 एल एन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो ए और बी तो है नहीं ना हमारे पास, बस उसमें लिख दो जो लिखा है ना, द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस 1/4 एल एन के, उसके बाद का सब काट दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वो डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम ऐसा बन जाएगा, वो जब टी को गायब करोगे ना आप तो डायग्राम बन जाएगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, जिसे हम टी को गायब करेंगे डायग्राम ऐसा बन जाएगा। डायग्राम ऐसा कैसे बनता है हम जानते ही हैं, ये डायग्राम ऐसा बन जाता है ना, और हमारे पास टी 0 से π/2 में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब उसके बाद वो लाइन दे रखी है, लाइन हमारे पास है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो लाइन ऐसा आ जाएगी, वो ऐसा आ जाएगी लाइन, और ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, एंड दिस पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट विल बी √3,2, दिस विल बी √3,2, सोल्व कर सकते हैं ना, तो हम इस कर्व को, लाइन को सोल्व कर लेंगे, तो उससे √3,2 आ जाएगा। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें एरिया निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, लाइन एंड द वाई एक्सिस, ये निकालना है। हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, हम तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे। इस समझ में आ रहा है, पढ़ के आओ सवाल, तो उसमें ये पूछा गया है हमसे ना, हम तो इस ट्राइंगल का एरिया पूरा निकाल लेंगे पहले। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, एक 2 दिख रहा है, एक √3 दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया, उस ट्राइंगल के एरिया में से ये माइनस कर देंगे, उस ट्राइंगल के एरिया में से ये माइनस कर देंगे, और ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दिस पॉइंट इज 1, ये निकालने के लिए हम 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, हम इस हाइपरबोला को इंटीग्रेट कर देंगे, इस हाइपरबोला को, लिमिट लगा रहे हैं y की, तो यहां से x का फंक्शन निकाल लेंगे, तो लिमिट लगा रहे हैं y की, तो dy आ जाएगा, यहां से x निकाल लेंगे, तो √y² - 1, इसका फॉर्मूला आता ही अपने को ना, y/2 √y² - 1 माइनस का a²/2 ln ऑफ y प्लस y प्लस √y² - 1, तो इससे आ जाता है हमारे पास ये 1/2, अगर हम इंटीग्रेट 1/2 ln ऑफ 2 + √3, ये आ जाएगा ना, ये माइनस करने के बाद आएगा ये। अभी तो ये जो हमने उस ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना है अपने को, है ना, वो ट्राइंगल का एरिया था ना हमारा पूरा, शायद वो √3 आया था ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया रूट, क्योंकि ये 2 है ना, नहीं 2 तो ये है, नहीं नहीं ये तो √3 है, ये 2 है, ट्राइंगल का एरिया है √3, √3 में से जब मैं ये माइनस करूंगा तो इससे आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, √3 में से ये माइनस करूंगा ना ग्रीन वाला, ये तो मैंने ग्रीन वाला निकाला है ना, तो √3 में से ग्रीन वाला माइनस कर दो, √3 तो ट्राइंगल का एरिया आया है, हमें व्हाइट वाला एरिया निकालना है, तो √3 में से मैंने ग्रीन वाला एरिया माइनस करा, ये वाला, तो उससे फिर ये आएगा हमारे पास, माइनस करने के बाद आएगा ये। अब हमें 1/4 चाहिए वहां, तो 1/4 लाने के लिए क्या करो, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1/4 लाने के लिए ऐसे कर दो उसमें, तो ln ऑफ 2 + √3, बस ये 2 को अंदर ले जाओ स्क्वायरिंग करके, तो उससे आ जाएगा 1/4 इंटू ln ऑफ 7 प्लस कितना आ जाएगा, 7 + 4√3, 7 + 4√3, तो आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग जो भी है ना, ये क्या आ जाएगा, एंड दिस के इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं वरना, तो ये कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, यही थे बस शायद मेरे हिसाब से, आगे चलते हैं फिर हम। तो कोई सवाल था क्या करने के लिए, लास्ट में बचा हुआ कोई दिया था कि कुछ मैंने नहीं दिया था, है ना, हाँ तो उसमें निकाल सकते हैं उन एरिया को सारा को, तो वो एरिया का जो कंसेप्ट था वो तो देख ही लिया हमने सारा, है ना। लिखो एक सवाल और लिखो इसमें ना, फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स, फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ टू आर्म्स, find the area between two arms of, find the area between two arms of,
between the arms of, between two arms of the curve y minus x whole square is equal to x cube from x बराबर 0 from x बराबर 0 from x बराबर 0 to x is equal to 1. Find the area between two arms of this curve from x बराबर 0 to x बराबर 1. अब जैसे इस सवाल में क्या चाहते हैं, मतलब देखें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व, फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व, एरिया इज पाई. तो इसकी जो, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है, इससे इसकी दो आर्म्स जो आएंगी ना वो सिमेट्रिक आती हैं, इसलिए हमें दोनों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम जानते हैं सर्कल है, इसके दो आर्म्स का मतलब ये है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो एक तो हो गया वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये डायग्राम मैं कब बनाऊंगा, ये ऊपर बनाऊंगा बस सिर्फ, और एक डायग्राम में बनाऊंगा ये वाला. अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम बनेगा ऐसा वाला, ये डायग्राम बनेगा ऐसा, और अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो ये नीचे बनेगा ना. लेकिन सिर्फ दोनों सिमेट्रिक है, इसलिए हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती इन सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व, ये बोलने की जरूरत है. अब दिस इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब कुछ जो सिमेट्रिक होगी वो होगी अलग बात है, लेकिन ये ऐसा सिमेट्रिक नहीं आ रहा. अब जैसे इसकी बात करें वाई इसका बराबर 4x, इसकी भी तो दो आर्म्स आएंगी, एक ऊपर वाली और एक, लेकिन वो सिमेट्रिक है ना, तो हम यहाँ ऐसा नहीं बोलते ना. ऐसे अपनी शीट में भी लैंग्वेज लिखी आई थी ना, एक शीट में भी लैंग्वेज लिखी आई थी. ये सवाल है हमारे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में ऐसा ये लिखा आया था, मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में था शायद मेरे हिसाब से, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर E8, फाइंड द एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ दिस कर्व. अब वो तो सिमेट्रिक था भाई, मॉड वाई बराबर एक्स क्यूब था, तो हम क्या करते हैं जब भी मॉड वाई का डायग्राम बनाते हैं तो पहले वाई का डायग्राम बना लेते हैं. तो वाई बराबर एक्स क्यूब का डायग्राम बना लिया हमने. अभी तो नीचे तो बनाया नहीं, हम नीचे वाला तो गायब करते हैं, तो बस एक ऊपर बना दिया और एक नीचे बना दिया, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब. ये सिमेट्रिक थी, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा आपने को ना. तो मतलब जब सिमेट्रिक होता है तो दोनों आर्म्स सिमेट्रिक आती हैं, जितना ऊपर आता है उतना नीचे आ जाता है. अब ये ऐसा नहीं है, इस तरह से इसकी भी दो आर्म्स आएंगी, तो हमें उन दो आर्म्स के बीच का एरिया निकालना है जो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 के बीच का है, ये हमें निकालना है ना. निकालें इसको ना. तो एक कर दिया हुआ है, इसकी दो आर्म्स हैं, उनके बीच का एरिया निकालना है जो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 के बीच का है. तो इसमें कि वही हम ध्यान से देखें, तो ये नॉन नेगेटिव है, तो दिस हैज टू बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर ये बराबर हो नहीं सकते. तो ये डायग्राम जो बनेगा वो नॉन नेगेटिव एक्स पर बनेगा ना. तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि एक्स नॉन नेगेटिव है, तो ऐसा करने से ये नॉन नेगेटिव हो गया. अब इसको लिख सकता हूं मैं वाई माइनस एक्स प्लस माइनस
एक्स टू द पावर 3/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक बार प्लस साइन ले लो, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2। एक बार ले लिया हमने माइनस साइन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2। दो ब्रांच आ गई इसकी ना। अभी सिमेट्रिक नहीं है लेकिन, है ना, ये दीज आर नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ड्रॉ करनी पड़ेंगी दोनों अपने को। अगर दोनों सिमेट्रिक होती तो एक ऊपर ड्रॉ कर दो, नीचे मिरर इमेज बना दो, लेकिन अभी दोनों ड्रॉ करनी पड़ेंगी अपने को ना। हमें अब ये पता है लेकिन हमें एक्स नॉन नेगेटिव है, तो हमें इधर ही डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम बनाना है वो इस तरह बनाना है, हमें डायग्राम हमें इस तरह बनाना है, इन दोनों का डायग्राम इस तरफ ही बनाना है। मतलब इसको डिफरेंशिएट वगैरह कर दो आप, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें दिख रहा है कि भाई हम जानते हैं ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, अगर एक्स नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये कभी जीरो आ ही नहीं सकता, यानी ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करेगा तो भाई इन्फिनिटी पे कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, जीरो पर इसके लिए जीरो आ रही है, इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये ऐसे इंक्रीज कर। तो ये डायग्राम तो बन गया हमारे पास। अब ये डायग्राम बनाना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो वापस, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंड फॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4/9। 4/9 पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएगा, तो कहीं 4/9 को मार्क कर लेते हैं अपन यहाँ ना, ये मैंने 4/9 को मार्क कर लिया। अब इस 4/9 पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ना, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो एक्स है हमारे पास वो 1 से छोटा है, और जब बेस 1 से छोटा है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां तो पावर 1 है और यहाँ पावर 3/2 है, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब हम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी वैल्यू निकालने की से ही काम चलेगा हमारा, तो निकाल लेंगे। अभी तो हमें डायग्राम बनाना था भाई ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो वैल्यू ऊपर आ गई भाई ना ये, और टेंजेंट यहाँ हॉरिजॉन्टल है, और साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स को 4/9 से बड़ा करूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इसके बाद डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा हो गया, और उसके पहले इंक्रीजिंग है, डायग्राम ऐसा हो गया, मतलब मैक्सिमम आ गया यहाँ पर ना। अब हम देख रहे हैं कि भाई 4/9 के बाद डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज करते करते कहां जाएगा भाई, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो। अब इन्फिनिटी पे ये डोमिनेटिंग है तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो भाई यहां से तो डिक्रीज करते करते नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भाई यहां पर देखें, अगर अब इंक्रीज कर रहा है तो जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब जीरो से 4/9 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसकी ना, क्योंकि जीरो से 4/9 के बीच में कभी जीरो होगा भी नहीं है ना, तो जीरो पर वैल्यू जीरो आ रही है इसकी। और हमेशा जीरो से 4/9 के बीच में हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। अब ग्राफ यहां से शुरू होगा वहां जाएगा, तो हो सकता है यूं ऊपर से जाए, या हो सकता है सिर्फ नीचे से चला जाए, समझ रहे हैं भाई। ग्राफ यूं तो बन ही नहीं सकता ना, ग्राफ यूं तो बनेगा ही नहीं, यूं तो बनेगा ही नहीं। यूं क्यों नहीं बनेगा, क्यों डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, जबकि दिख रहा है कि 4/9 के पहले ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा, और जीरो पर जीरो है तो जीरो के ऊपर ही जाएगा। अब सवाल ये आता है कि भाई डायग्राम यूं ऊपर से आएगा कि नीचे से निकल रहा है, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इनके पसंद, इन दोनों को सोल्व कर लो, और जैसे मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा तो इनको इक्वेट कर दूंगा मैं, और इनको इक्वेट करने से आ जाएगा, तो वी गेट एक्स बराबर जीरो। तो एक ही जगह काटेंगे बस, ये एक्स बराबर जीरो पर ही काटेंगे बस, तो आपको दिक्कत नहीं, आप डायग्राम इसका बना देंगे अपन यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, कट कर नहीं रहा है, और ऐसे डायग्राम बन जाए, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो ये दो ब्रांचेज है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है इसकी ना, इसलिए हमें इनका डायग्राम बनाना पड़ा दोनों का। अब हमें इनके बीच का एरिया चाहिए जो एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर 1 के बीच का है, तो हम देख सकते हैं भाई यही पॉइंट हमारे पास 1 होगा, क्योंकि ये जो जीरो होगा ना ये एक्स बराबर 1 पे जीरो हो जाएगा ना, यही पॉइंट हमारे पास 1 है। तो कोई बात नहीं, बस हमें ये एरिया चाहिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, और ये वाला एरिया चाहिए, दिस एरिया, दिस एरिया एक्स, इन दो ब्रांचेस के बीच का वो एरिया जो एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर 1 के बीच का है, ये वाला एरिया चाहिए हमें, बस इसको निकाल सकते हैं हम, दिस 0 to 1, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 1। अब ऊपर वाली ब्रांच कौन सी है, ऊपर वाली ब्रांच है हमारे पास एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2, उसमें से नीचे वाली ब्रांच को माइनस कर दो, एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को माइनस कर दो dx। तो इंटीग्रेट करके एरिया निकालने में दिक्कत नहीं आई अपने को, बस वो बना के एक बार सोचना पड़ा कि भाई कैसे कैसे निकालेंगे ना, ठीक है ना, दो ब्रांचेस लिखनी पड़ी और ऐसे उनके बीच का तो निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी, आंसर विल कम आउट टू बी, द आंसर विल बी 4/5, आंसर विल बी 4/5, तो 4/5 विल बी द आंसर।
तो ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ये है हमारे पास कि सवाल तो कर लिए हमने ना, ये एक कॉम्परेशन है हमारे इसमें ना शीट के अंदर, उसमें एसिम्प्टोट के बारे में बता रखा। हालांकि वैसे हाइपरबोला में वैसे बताया था मैंने आपको एसिम्प्टोट के बारे में ना, निकालने का तरीका भी बताया था। उस सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ वैसे जेई के अंदर, कभी एसिम्प्टोट वर्ड लिखा हुआ भी नहीं आया ना। फिर भी देख लेते हैं ना, हम शीट में दो ही तरह के दिखा रखे हैं ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एसिम्प्टोट का मतलब है, मैंने सब लिखा रखा है आपको हाइपरबोला के अंदर ना। हाइपरबोला के दो एसिम्प्टोट होते हैं, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसके दो एसिम्प्टोट होते हैं, वाई इजिकल टू बी बाई ए इंटू एक्स एंड वाई इजिकल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। दो एसिम्प्टोट होते हैं, वहां भी एक कंपैरिजन था हमारे। तो इसमें हम लिख सकते हैं एसिम्प्टोट्स ऑफ अ कर्व, लिख लो आप एसिम्प्टोट्स ऑफ अ कर्व, एसिम्प्टोट्स ऑफ अ कर्व। एसिम्प्टोट का मतलब एक लाइन ही होती है ना, ऐसी लाइन जो लगता है देखने पर कि दिस लाइन विल टच द कर्व एट इंफिनिटी, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये लाइन उस कर्व को इन्फिनिटी पर या माइनस के इन्फिनिटी पर टच कर लेगी ना, उस लाइन को बोलते हैं एसिम्प्टोट। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ln x, ये वर्ड नया हो सकता है हमारे लिए, डायग्राम हम पहले से बनाते आए हैं इनका ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन जो है इस कर्व को इन्फिनिट पर टच कर लेगी, लगातार ये डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। हम जानते हैं जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि इस डिस्टेंस के जीरो होने का मतलब है कि ln x x बराबर जीरो पर डिफाइन हो गया, लेकिन वो डिफाइन कभी होता ही नहीं है। और डिस्टेंस लगातार जीवन भर आगे आगे चलते रहो आप, तो ये हाइट लगातार लेंथ कम होती रहेगी, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगी। तो ये लाइन टच कभी नहीं करे, दिस इज नॉट रियल टेंजेंट, ये लाइन कभी टच नहीं करे। इसे बोलते हैं ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसके जो सेंटर से लाइन पास होती है वो टेंजेंट नहीं होती, वो एसिम्प्टोट होती है ना, देर आर नॉट रियल टेंजेंट। जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देट आर नॉट रियल टेंजेंट, देट आर बेसिकली एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो ऐसे ये लाइन, दिस लाइन इज हैविंग टेंडेंसी टू टच दिस कर्व एट इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, एक ही बात है ना, मतलब ये तो माइनस इन्फिनिटी पे टच करने की टेंडेंसी रखी। ई की पावर एक्स है हमारे पास, ई की पावर एक्स का डायग्राम ऐसा बनता है, ये ए की पावर एक्स का डायग्राम है। अब ऐसा लग रहा है कि ये लाइन इस कर्व को जाके टच कर लेगी, और हम जानते हैं जीरो कभी नहीं होगा, दिस इज नॉट रियल टेंजेंट। लगता है कि भाई टच कर लेगी आगे कहीं ना कहीं जाके ना। 10x का डायग्राम बनाए, y बराबर 10x, तो y बराबर 10x के अंदर हम क्या करते हैं, ये x बराबर पाई बाई 2 है, ये जितनी भी वर्टिकल लाइन है x बराबर पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, ये सब एसिम्प्टोट का रोल प्ले कर रही है ना। तो ये हम पहले से ड्रॉ करते हैं। इनको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं भाई, जब भी लगता है हमें ग्राफ x के किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड है, वहां हम क्या करते हैं, खड़ी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, और उन खड़ी लाइनों के सारे कहां जाता है, इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी भी आता है। तो एसिम्प्टोट बेसिकली लाइन ही है। अब ये लाइन है, ये एसिम्प्टोट है, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, ये वर्टिकल हो गए बहुत सारे, 10x के बहुत सारे वर्टिकल एसिम्प्टोट आते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, वो वर्टिकल हो गया ना। तो क्योंकि वो लाइन है इसलिए वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो इंक्लाइंड भी हो सकती है ना। तो लिखे आप है ना, फर्स्ट लिखे वर्टिकल एसिम्प्टोट। कैसे हम किसी का वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालते हैं, फर्स्ट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब देखो वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा कब, ये सोचे अपन है ना। वर्टिकल एसिम्प्टोट, जैसे इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, मतलब हमें ठीक है नाम नया है हमारे लिए, हमने डायग्राम भी पहले बनाया है, ऐसी बात नहीं डायग्राम नहीं बना, सब हमने बना रखा है पहले, बस वो नाम नया लग रहा है अपने को, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे निकाल सकते हो, कभी ये वर्ड लिखा हुआ है भाई एसिम्प्टोट निकालो तो उनको निकाल सकते हैं, वरना हम ये सब पहले से निकाल रहे थे। जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, बना ही सकते हैं ना इसका डायग्राम हम, एक्स बराबर 1 पे टूटेगा है, एक्स बराबर 1 पे टूटेगा, इनफैक्ट बल्कि ये लिखा हुआ, इनफैक्ट बल्कि ये लिखा हो, ये डायग्राम भी बना सकते हैं हम, इससे डरावना डायग्राम भी बना सकते हैं हम, ये तो छोटी मोटी बात है। तो ये टूटेगा कहाँ अब, ये एक्स बराबर 1 पे टूटेगा, तो ये इसका एसिम्प्टोट हो गया, क्योंकि अब इस लाइन के सारे कहां जाएगा, ये इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर। तो व्हाट इज एक्स, 1 प्लस पे निकालो, 1 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस पर प्लस इन्फिनिटी, यानी डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा, 1 माइनस पर माइनस इन्फिनिटी। अब यहां से डायग्राम शुरू होगा तो नीचे आएगा, यहां से शुरू होगा तो ऊपर जाएगा, तो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट निकालो 1, बस इसकी रेंज भी आ गई, हम रेंज जानते हैं ना डायरेक्ट इसकी, इसकी रेंज क्या होती है, r माइनस 1,
इसकी रेंज हम जानते हैं, निकालना है ना। आर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है इसके -1, तो डायग्राम इसका ऐसा बन गया। तो दो एसिम्प्टोट आ गए, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसके दो एसिम्प्टोट है हमारे पास। दोनों रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बड़ा आता है ना, तो दो चीजें माइंड में आ जाती है, एक तो ई बराबर √2 और एक उसके एसिम्प्टोट क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना। तो दिस इज रेक्टेंगल, ये इसका एक एसिम्प्टोट ये है और एक एसिम्प्टोट इसका ये है हमारे पास। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो ये डायग्राम पहले से बनाते हुए आए हैं अपन, इनको आप निकालना सीख रहे हैं ना। तो आप देखो वर्टिकल एसिम्प्टोट कब आएगा, किसी भी कर्व का वर्टिकल एसिम्प्टोट कब आएगा, जब एक्स की किसी फाइनाइट वैल्यू पर वो अनडिफाइंड बन रहा हो। और अगर एक्स की किसी वैल्यू पर, फाइनाइट वैल्यू पर वो अनडिफाइंड बन रहा होगा, तो उसके आसपास कभी वो प्लस इंफिनिटी हो रहा होगा और कभी माइनस इंफिनिटी हो रहा होगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका है कि एक्स की किसी फाइनाइट वैल्यू पर अगर मैं उस फंक्शन की लिमिट निकालूं तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू 1+ निकालूं, 1+ पे कितना आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी आ रहा है। 1 माइनस पे निकालूं तो इसका मतलब एक्स बराबर 1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब हॉरिजॉन्टल कैसे आ सकता है, समझ में आया। वर्टिकल कब आएगा, जब एक्स की किसी फाइनाइट वैल्यू पर लिमिटिंग वैल्यू, उस एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आए, समझ रहे हैं बात, तभी वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा। वर्टिकल का मतलब टूट रहा है ग्राफ और वो एक्स की किसी फाइनाइट वैल्यू पर अनडिफाइंड हो रहा है, और जहां अनडिफाइंड होता है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस वर्टिकल लाइन के सारे ग्राफ इंफिनिटी पर या माइनस के इंफिनिटी पर जाता है। अब हॉरिजॉन्टल कब आ सकता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है इसका। हॉरिजॉन्टल तब आएगा जब अगर हम एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट निकालें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। जैसे एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट निकाली मैंने इसकी, कितनी आ गई, 1 आ गई। कल हमने ये सवाल किया था, y इज इक्वल टू 4 - x² अपॉन 4 + x²। बनाया था इसका डायग्राम हमने, इसका डायग्राम देखो ऐसा बना था, ये इवन फंक्शन था, इसका डायग्राम बना था ऐसे, ये इसका डायग्राम बना था। दिस लाइन इज एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट है। तो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो इसकी -1, तो y बराबर -1 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो दोनों आसान है, वो सब हम पहले से करते हैं। ये हमने कल बनाया है ना डायग्राम, नाम तो आज पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोट, डायग्राम पहले बना हुआ है ना। वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, कहीं वो कॉम्प्रेशन बना के दे दें कि भाई ऐसे समझा दें भाई एसिम्प्टोट है, तो एकदम नए वर्ड से डर लग जाए अपने को। तो अगर हमारे पास टाइम है पढ़ सकते हैं अपन, इससे पढ़ रहे हैं अपन। अदरवाइज अगर वो आएगा कॉम्प्रेशन बना के तो उसको पढ़ के समझना होगा अपने को ना, और वो पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा बस ये। वैसे दे सकते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट, तो ये एसिम्प्टोट है और ये कर्व है, इसके बीच का एरिया निकाल सकते हैं अपन, समझ रहे ना। तो इधर का निकाल के डबल कर देंगे उस एरिया को निकालने। तो ऐसे कभी वर्ड आ जाए इसलिए बता रहे हैं। तो ये हम हॉरिजॉन्टल कब आएगा, जब x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पर या x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी पर, लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट वैल्यू के बराबर आए। वर्टिकल कब आएगा, जब x की किसी फाइनाइट वैल्यू पर लिमिट क्या है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तब जाके वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा। तो बस वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में लिख लेते हैं अपन। तो ये सब नई बात नहीं है हमारे लिए, हम पहले से ही मतलब अपन जो है वो देखते हुए आ रहे हैं इन चीजों को। वर्ड हो सकता है नहीं आओ, वर्ड भी नया नहीं है क्योंकि हाई प्रॉब्लम बताया गया था आपको इसके बारे में ना, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि वर्ड नया है हमारे लिए। तो बस इसको लिख लो आप ना वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में ना। तो इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, if limit x approaching to a, if limit x approaching to a, if limit x approaching to a, fx is equal to infinity or minus infinity, then x is equal to a, then x infinity आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए ना, then x is equal to, हो सकता है सिर्फ प्लस इंफिनिटी आए, हो सकता है सिर्फ माइनस इंफिनिटी आए ना, then x is equal to a is said to be the vertical asymptote of y is equal to fx, then x is equal to a, x is equal to a के बाद लिख देंगे where a is finite, where a is finite, then x is equal to a where a is finite is said to be the vertical asymptote for the curve y is equal to fx, for the curve y is equal to fx, y is equal to fx। तो ये सिंपल तरीका है वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने का कि x की किसी फाइनाइट वैल्यू पर, a फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी a एक फाइनाइट वैल्यू होगी ना, x बराबर 1 होगा, x बराबर 2 होगा, π/2 होगा, जहां भी वो टूटता हुआ दिखेगा वहां हम लिमिट निकाल लेते हैं, वहां प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल y is equal to 1/x - 1, for the curve y is equal to 1/x - 1, x is equal to 1 is vertical asymptote, है ना, x is equal to 1 is the vertical asymptote। तो जब भी आपको लगे मुझे वर्टिकल निकालना है
तो जहां वो ग्राफ टूट रहा हो, जहां वो अनडिफाइंड लग रहा हो, एक्स की जिस फाइनाइट वैल्यू पर वो अनडिफाइंड लग रहा हो, बस उस पर लिमिट निकाल लो आप, है ना। जहां टूटता हुआ दिखेगा, जहां डिनोमीटर जीरो हो रहा होगा, जहां अनडिफाइंड दिख रहा है वो, वहां हम लिमिट निकाल लेंगे, और लगता है कि वहां लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो दैट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू दैट विल बी द वर्टिकल एसिम्पटोट फॉर द कर्व। अब हॉरिजॉन्टल पर आ जाते हैं ना। सेकंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कब आएगा, हॉरिजॉन्टल बताओ, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। if limit x approaching to infinity, if limit x approaching to infinity, if limit x approaching to infinity, fx is equal to k, or limit x approaching to minus infinity, fx is equal to k, where k is finite, where k is finite, where k is finite, then y is equal to k is set with the horizontal asymptote, then y is equal to k is set to with the horizontal asymptote, then y is equal to k is set to with the horizontal asymptote for the curve y is equal to fx। मतलब x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल लो, और वो फाइनाइट वैल्यू आ गई अगर कोई, तो इसका मतलब दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फॉर द y इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अब इसका कोई वर्टिकल एसिम्पटोट तो होगा नहीं, क्योंकि x के किसी फाइनाइट वैल्यू पर ही अनडिफाइंड कभी नहीं है ना, इसका डोमेन आर है, हर वैल्यू पर डिफाइन। अब हम क्या करें, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर या माइनस का इन्फिनिटी पर निकाल के देख लो आप। तो अगर मैं निकालू लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी e की पावर x, तो ये तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बट इफ यू कैलकुलेट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो कितना आ गया, ये जीरो आ गया ना। इसका मतलब y बराबर जीरो एसिम्पटोट है, लेकिन वो y बराबर जीरो जो लाइन है वो किस तरफ टच करने की टेंडेंसी रखेगी, माइनस के इनफाइनाइट की तरफ। वो एक तरफ एसिम्पटोट नहीं है ना, समझ रहे हैं, वो एक तरफ नहीं है ना। जैसे ये, इसका मतलब डायग्राम ऐसा बन गया है, यानी ये लाइन सिर्फ माइनस इन्फिनिटी पर ही टच करने की टेंडेंसी रख रही है उसको ना, उस तरफ नहीं है वो ना। समझ रहे मेरी बात। जैसे कल हमने डायग्राम बनाया था, कल हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, वो लाइन दोनों तरफ से एसिम्पटोट क्या, क्योंकि वो सिमेट्रिक था, क्योंकि वो डायग्राम सिमेट्रिक था, ये डायग्राम सिमेट्रिक था। अब जैसे ये लाइन है ना, ये दोनों तरफ एसिम्पटोट की तरह काम कर रही है ना, क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिक था। चाहे मैं प्लस इन्फिनिटी पे निकालूं, चाहे माइनस इन्फिनिटी, दोनों तरफ से लिमिट क्या आएगी, -1 आ रही थी ना। तो y इज इक्वल टू -1 दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ वो एसिम्पटोट का काम करेगी, दोनों तरफ लगे आगे टच कर लेगी। इन्फिनिटी पर भी वो टच करने की टेंडेंसी रखेगी, और माइनस के इनफाइनाइट पर भी वो टच करने की टेंडेंसी रखेगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक तरफा काम कर रही है। तो ये सिंपली हमारे पास तरीका है हॉरिजॉन्टल निकालने का और वर्टिकल निकालने का। एक और होता है इंक्लाइंड, उसको लिख लो बस फॉर्मूले की तरह, कभी आ जाए तो अपन निकाल सकते हैं। इंक्लाइंड एसिम्पटोट, थर्ड है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एसिम्पटोट। अब इंक्लाइंड का मतलब हमें स्लोप भी चाहिए, वो लाइन है एसिम्पटोटिक लाइन है, स्लोप भी चाहिए और वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए ना। तो लिखे इफ एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, ये लिमिट आ रही है हमारे एम के बराबर, एफ एक्स अपॉन एक्स निकाला हमने और वो लिमिट आ गई एम, जो एक फाइनाइट नंबर के बराबर आ गई। एंड limit x approaching to infinity, f x upon x is equal to m, and limit x approaching to infinity, f x minus m into x is equal to c, again finite. Then y is equal to mx plus c, then y is equal to mx plus c will be the inclined asymptote for the curve y is equal to fx, inclined asymptote for the curve y is equal to fx. Then this will be inclined asymptote for the curve y is equal to fx, क्योंकि उसके लिए हमें m भी चाहिए और c भी चाहिए। तो m निकाल लेंगे मैं एफ एक्स अपॉन एक्स से, हम ये जो भी एफ एक्स हमें रखा होगा उसको x से डिवाइड कर देंगे, ये लिमिट निकालेंगे। अगर ये फाइनाइट आ रही है तो आगे बढ़ेंगे अपन, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे अपन ना। फाइनाइट आ गया
फिर हमने ये लिमिट निकाल ली, इसी m को हमने यहाँ रख दिया, ये लिमिट निकाली, ये फाइनाइट आ गई, वो c के बराबर आ गई, जो भी आया उसको c मान लिया, देन y बराबर mx प्लस c विल बी इंक्लाइंड एसिम्प्टोट फॉर दैट कर्व। ठीक है ना। मैं एक दो सवाल कराता हूँ आपको डायग्राम बना के ना, ताकि इसमें देख सकते हैं ना। इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x and its asymptote. Find the area bounded by y is equal to x plus 1 by x and its asymptote. Y is equal to and its asymptote from x is equal to 1 to x is equal to 2. From x बराबर 1 to x बराबर 2. Find the area bounded by this curve and its asymptote from x बराबर 1 to x बराबर 2. ये कर्व इसके एसिम्टोट, अब हो सकता है वो एसिम्टोट के कंपैरिजन में डिफाइन कर दें और फिर पूछ लें आपसे ना, क्योंकि वो अदरवाइज वो अभी तक तो नाम यूज नहीं किया उन्होंने कभी है एसिम्टोट, क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने। तो अगर कभी यूज करेंगे तो या तो वो एसिम्टोट के आगे डिफाइन कर देंगे उसको, इसका मतलब ये है, या हो सकता है कि कंपैरिजन में पूछ लें वो ना, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं उसको। तो ये डायग्राम तो बना रखा है हमने वैसे ना, तो हमें बेसिकली डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बेसिकली इसका एसिम्टोट निकालना है। तो एक तो क्लियर कर दिख रहा है इसका वर्टिकल एसिम्टोट आएगा, अनडिफाइंड कहाँ है, जीरो पर, तो जीरो पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल प्ले द रोल ऑफ वर्टिकल एसिम्टोट, वो हमें साफ साफ दिख रहा है ना। फिर हम जानते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, 1 पर ये 2 आएगा, ये ग्राफ 2 के ऊपर बनेगा, -2 के नीचे बनेगा, ये ग्राफ हमने बना रखा है ना। तो वर्टिकल तो निकाल, अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं आ सकता इसका कभी भी। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर मैं हॉरिजॉन्टल कब आता है, जब इन्फिनिटी पर, भाई लाइन हॉरिजॉन्टली है, वो इनफाइनाइट पर टच करने की टेंडेंसी रखती है, मतलब प्लस इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, तो कभी आ नहीं सकती। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, माइनस का इन्फिनिटी पर माइनस का इन्फिनिटी आएगा, तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। वर्टिकल है वो हमें साफ साफ दिख रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इंक्लाइंड की बात करते हैं, तो इंक्लाइंड में निकाल लेते हैं, बस इंक्लाइंड है नहीं है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट निकाल लेते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज दिस एफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और अगर मैं एफ एक्स अपॉन एक्स की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एम, ये मान लिया भाई एम के बराबर है ना, आगे फाइनाइट वैल्यू है ना, उसको एम मान लिया हमने। नाउ वी विल कैलकुलेट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस एम इंटू एक्स। अब एम कितना आ गया हमारे पास, यहाँ एम हमारे पास 1 आ गया है, तो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स तो क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, एम कितना है हमारे पास 1 है, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0, तो दिस इज सी, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी will be the inclined asymptote and therefore y बराबर x will be the inclined asymptote for this curve। यानी ये लाइन इस कर्व को इनफाइनाइट पर या माइनस इनफाइनाइट पर टच करने की टेंडेंसी रखेगी, ठीक है ना। अब वो उसका डायग्राम नहीं सिखा रहा मैं आपको, x प्लस 1 बाय एक्स का, वो तो हम जानते हैं, डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, हम जानते हैं सब है ना उसके बारे में। अब ये उस कर्व का डायग्राम बनाना है और एसिम्प्टोट का डायग्राम बनाना है, तो वो कर तो बन ही रहा है हमारे पास, कर तो दिख ही रहा है हमें साफ साफ, ये लाइन उसके लिए एसिम्प्टोट है। हम जानते हैं डिफरेंशिएट एक्स बराबर 1 पर वो 2 आएगा, एक्स बराबर 1 पर वो 2 आएगा, है ना, और 0 प्लस पर वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और वो 2 के नीचे डायग्राम कभी आ नहीं सकता। सिमिलरली एक्स बराबर -1 पर इसकी वैल्यू -2 के बराबर आती है, तो ये -2 के बराबर आ गई, 0 माइनस पर ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, इधर डायग्राम है। अब इधर डायग्राम नहीं बनाया मैंने अभी, है ना, जब हमने एसिम्प्टोट नहीं बनाया था ना तो डायग्राम बना दिया करते थे हम कि भाई प्लस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डायग्राम 2 के नीचे कभी नहीं आ सकता, -2 के ऊपर कभी नहीं आ सकता। डिफरेंशिएट करना आसान है, फटाफट में मैक्स मिनिमा निकाल लूंगा ना। अब इसके बाद डायग्राम उधर जाएगा ये, और इधर नीचे आएगा माइनस इन्फिनिटी पर, तो लेकिन इसका एसिम्प्टोट मुझे मालूम पड़ गया y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स हमारे पास ऐसा आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे निकलेगा ना y इक्वल टू एक्स, तो इसके नीचे से निकलेगा है, क्योंकि ये तो 1,1 पर आएगा ये, और वो 1,2 है हमारे पास, तो ऐसे लाइन y इक्वल टू एक्स। अब एसिम्प्टोट का मतलब ये लाइन, ये कर्व, ये लाइन इस कर्व को इनफाइनाइट पर टच करने की टेंडेंसी रखेगी, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस लगातार कम होती रहेगी, वो अलग बात है, वो 0 कभी नहीं होगी ना। तो डायग्राम ऐसा बना देंगे अपन इसका, यहां से इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, गैप 0 कभी नहीं होगा, लेकिन बस ये गैप कभी 0 नहीं होगा, ये दिखाना होगा भी अपने को। तो ये ऐसे ये डायग्राम बन गया ना। हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, इट्स एसिम्प्टोट फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 2, तो ये x बराबर 1 है हमारे पास, ये x बराबर 2 है,
एक तो कर्व चाहिए, एक बाउंड्री कर्व की, एक बाउंड्री एसिम्प्टोट की, एक बाउंड्री एक्स इजिकल टू 1 की, एक ये एरिया निकालना है। सही बोल रहा हूँ ना? बस इस एरिया को निकाल सकते हैं अपन। दिस एरिया निकालना बड़ा आसान है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 से लेकर 2, कर्व में से लाइन को माइनस कर रहे हैं ना, तो कर्व तो क्या हो गया, x प्लस 1/x, और लाइन क्या हो गई, x हो गई ना, dx, एंड आंसर इज ln2 इज द आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है ना? ऐसे फटाफट निकाल सकते हैं अपन। अगर कभी आ जाए लिखा हुआ तो बना सकते हैं ऐसे, बस कैलकुलेट करके ना। लिखें, एक और लिखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, find the area bounded by y is equal to 3x square upon x minus 1 and its asymptote from x बराबर 2 from x बराबर 2 to x बराबर 3। find the area bounded by this curve। अब ये डायग्राम वैसे ही बना सकता हूं मैं। एसिम्प्टोट वो तो ठीक है, एसिम्प्टोट मुझे ड्रॉ करना। अब जैसे मान लो मैं अभी एसिम्प्टोट नहीं बताता आपको, तो वो y बराबर x अपन ड्रॉ नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? वो यूं बोलते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू x, तो निकाल लेते अपन ना। वो एसिम्प्टोट वर्ड अगर यूज कर लेते तो लास्ट वाला सवाल नहीं कर पाते फिर अपन ना, क्योंकि हम कभी y इक्वल टू x निकालते ही नहीं ना। तो या तो वो डिफाइन कर देंगे या फिर हमें निकालना पड़े, तो हमने निकालना सीख लिया उसको ना। ऐसे ये डायग्राम बना सकते हैं हम बड़ी आसानी से। डिफरेंशिएट करना आता है, सब कुछ डायग्राम बनाने में लिमिटिंग वैल्यू निकालनी आती है, धैर्य रखें अगर तो हम बना सकते हैं डायग्राम, ऐसी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले x बराबर 1 तो वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया इसका, टूटेगा ना 1 पर, 1 पर इसका वर्टिकल, तो डायग्राम बना दो और इसका एसिम्प्टोट निकाल लो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट फ्रॉम x बराबर 2 to x बराबर 3। अरे गर्ल्स बेटा क्लास में बैठना है ना, मैडम बात करेंगी। और जो बॉयज हैं, है ना, वो 1 बाय 1 बेटा इसमें अटेंडेंस करके बाहर जाना। ये अटेंडेंस जैसी लिस्ट है, इसमें अटेंडेंस करके जाना। रुक जा। बैग लेके जाने को नहीं बोला मैंने, बैग लेके जाने को नहीं बोला। बैठ जा। 1 बाय 1 कर दो जल्दी जल्दी, अल्फाबेटिक नाम है। क्लास होगी, अरे नेक्स्ट क्लास होगी ट्रिपल एस सर की, है ना। लेकिन जो बच्चा बाहर जा रहा है कुछ खाने के लिए, है ना, वो अटेंडेंस करके जाए। तेने कर दी? तेने कर दी?